ए रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेज़र। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं एक वोल्टेज फेज़र V और करंट फेज़र I। ये रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब ये फेज़र यहाँ होगा तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर 0 होगा या इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। जब ये यहाँ होगा रोटेट करते करते तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा इतना, और इसी तरह से जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये मैक्सिमम। तो इस तरह से जब ये रोटेट करेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑसिलेट करेगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, देन मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सो ऑन। इसी तरह से आई भी जब रोटेट करेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट या इसका प्रोजेक्शन ऑसिलेट करेगा अबाउट दिस पोजीशन एट एनी टाइम t1। इसकी पोजीशन ये है v और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये। हम इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू v साइन ओमेगा t1। अब v का मैग्नीट्यूड है vm, तो हम इसको लिखेंगे vm साइन ओमेगा t1 विच इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। अब चलिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं। ये एंगल ओमेगा t1 ये π/2, तो ये एंगल हो जाएगा π/2 माइनस ओमेगा t1। इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि हम इस तरफ एंगल को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर नेगेटिव लेंगे, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा t1 माइनस π/2। तो इसका कंपोनेंट ये और या ये, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू आई साइन ओमेगा t1 माइनस π/2। आई का मैग्नीट्यूड है Im, सो इसको लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू Im साइन ओमेगा t1 माइनस π/2। तो इस तरह से हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पता लग जाते हैं, फेज़ डिफरेंस पता लग जाता है, जैसे कि यहाँ I और V में फेज़ डिफरेंस है π/2। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। मल्टीपल क्वांटिटीज़ हम शो कर सकते हैं यहाँ। सो फेज़र डायग्राम फैसिलिटेट्स द एनालिसिस ऑफ